Good morning, dear student. Welcome to computer class. Today we will start our topic with inserting rows and column. If you want to insert a new row or row in a worksheet, select the row or multiple rows starting from the row where you want the new row to appear. In the same way, you can insert column or column. Select the column or multiple columns starting from the column where you want the new column to appear. यहाँ पे हम सीखेंगे कि एक रो और कॉलम के बगल पे हम कैसे एक अलग से इंसर्ट रो और कॉलम को करेंगे। उसके लिए हमको स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। फिगर 9.20 पे और फिगर 9.21 में आप देख सकते हैं। स्टेप 1, सेलेक्ट द कॉलम। सबसे पहले आप एक सेलेक्ट करिए कॉलम को टू द लेफ्ट ऑफ विच यू वांट टू ऐड न्यू कॉलम, जहाँ पे आपको एक अलग से न्यू कॉलम ऐड करना होगा। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं फिगर 9.20 पे कॉलम सेलेक्ट हुआ है सी। स्टेप 2 में क्लिक ऑन द होम टैब, फिर आप होम टैब में क्लिक करिए, वहाँ पे सेल ग्रुप को क्लिक करिए, आपका इंसर्ट बटन आ जाएगा। स्टेप 3 में आप क्लिक करिए, सेलेक्ट करिए इंसर्ट शीट कॉलम। द न्यू कॉलम विल बी इंसर्टेड इन द वर्कशीट। फिगर 9.21 में आप देख सकते हैं अ न्यू कॉलम आपका इंसर्ट हो जाएगा सी पे। सिमिलरली टू इंसर्ट रो, सेलेक्ट द रो अबव विच यू वांट टू इंसर्ट रो। सेम प्रोसेस जो हमने कॉलम के लिए किया था, सेम प्रोसेस हमें रो के लिए भी करना होगा। सबसे पहले आप सेलेक्ट करिए रो, फिर वहाँ पे क्लिक करिए इंसर्ट होम टैब, सेल ग्रुप, इंसर्ट शीट रो। द रो विल बी इंसर्टेड। फिगर 9.2 में यहाँ पे आपका जो 3 पे सेलेक्ट किया गया है और फिगर 9.23 में अ न्यू रो इंसर्टेड अबव द सेलेक्टेड रो। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नई रो इंसर्ट होकर के आ गई है। ये फॉलो करने पे स्टेप पे डिलीटिंग सेल, रो एंड कॉलम। You can also delete cell, row and column in a worksheet. Let us learn some more about it. यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हैं सेल, रो और कॉलम अपने वर्कशीट में। डिलीटिंग सेल, टू डिलीट सेल फॉलो दिस स्टेप। किसी भी सेल को डिलीट करने के लिए हमारे को फॉलो करना होगा स्टेप। स्टेप 1, सेलेक्ट द सेल और रेंज ऑफ सेल विच यू वांट टू डिलीट। सबसे पहले आपको सेल को सेलेक्ट करना होगा जिनको आपको डिलीट करना होगा। स्टेप 2, क्लिक ऑन द होम टैब, क्लिक करिए होम टैब को, वहाँ पे सेल ग्रुप को क्लिक करिए और एरो नेक्स्ट टू द डिलीट बटन और या सेलेक्ट द डिलीट सेल। यहाँ पे आप डिलीट बटन सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो डिलीट सेल कर सकते हैं। आप यहाँ फिगर 9.24 में देख सकते हैं सेलेक्टिंग द सेल टू बी डिलीटेड। यहाँ पे ब्लू कलर में सेलेक्टेड हुए हैं 75, 79 एंड 71 एंड 84। दक्षा, कालरा और गर्लीन कौर के सेल सेलेक्ट किए गए हैं। स्टेप 3 में एक डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें सेकेंड ऑप्शन सेलेक्टेड हुआ है। स्टेप 4 पे सेलेक्ट द सुटेबल ऑप्शन, क्लिक ऑन ओके। यहाँ पे जो भी आपको सुटेबल ऑप्शन लगे वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को क्लिक किया है शिफ्ट सेल अप, तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे डिलीटेड हो गए हैं सेल फिगर 9.26 में। Deleting rows and column. If you want to delete row or rows, select row or multiple row you want to delete. अगर आपको delete करना है row और या select करना है row और multiple row को delete करना है तो आपको follow करने पड़ेंगे step. In the same way you can delete column or by selecting a column or multiple column you want to delete. After making the selection from the following given step, Step 1, select the row or column you want to delete. Same things you have to do here also. यहाँ पे भी आपको select करना है row or column which you want to delete here. Step 2, in the cell group of the home tab, आपके जो होम टैब है वहाँ पे सेल ग्रुप में क्लिक करिए डिलीट बटन एंड सेलेक्ट डिलीट सेल रो और डिलीट सेल शीट कॉलम।
यहाँ पे आप एक पूरी डिलीट कर सकते हैं रो को और कॉलम को भी। यहाँ पे फिगर 9.27 में आप देख सकते हैं सेलेक्टिंग द रो टू बी डिलीटेड। स्टेप 3, द सेलेक्टेड रो और कॉलम विल बी डिलीटेड। जो भी आपने सेलेक्ट किया है रो और कॉलम वो सारे डिलीट हो जाएंगे। द रिमेनिंग रो विल बी शिफ्टेड अप टू फिल द स्पेस लेफ्ट बाय डिलीटेड रो एंड द रिमेनिंग कॉलम विल बी शिफ्टेड टू द लेफ्ट टू फिल द स्पेस लेफ्ट बाय डिलीटेड कॉलम। जो रो को आप डिलीट किए हैं वो रो हट जाएंगी और जो उनके नीचे के सेल्स होंगे वो ऊपर आ जाएंगे ताकि वो स्पेस को फिल कर सकें। जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर 9.28 में डिलीटेड रो फ्रॉम द वर्कशीट। यहाँ पे फिगर 9.27 में आप देख सकते हैं दक्षा कालरा और गरलीन कौर का यहाँ पे सेल डिलीट कर दिया गया है। तो यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं 6-7 के सेल। हाइडिंग एंड अनहाइडिंग रो और कॉलम। Sometimes you want to compare certain row or column without changing the organization of your worksheet. To do this, Excel allow you to hide rows and column as needed. यहाँ पे आप सेल को हाइड भी कर सकते हैं, अनहाइड भी कर सकते हैं, चाहे वो रो हो या कॉलम। यहाँ पे आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। सेलेक्ट द रो और कॉलम यू वांट टू हाइड। जो भी आपको कॉलम और रो को हाइड करना है आप उनको सेलेक्ट करिए। क्लिक द माउस देन सेलेक्ट हाइड फ्रॉम द कंटेक्स्ट मेन्यू। फिर आपको राइट क्लिक करके यहाँ पे हाइड का एक कंटेंस्ट आएगा मेन्यू, उसको आपको सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू कंपेयर मार्क ऑफ सर्टेन स्टूडेंट देन हाइड द अदर स्टूडेंट मार्क। अगर आपको कंपेयर करना एग्जाम्पल के में दिया गया है कि कुछ बच्चों के मार्क्स कंपेयर करना है तो आप कुछ मार्क्स को हाइड भी कर सकते हैं ताकि आप देख सकें। द सेलेक्टेड रो विल बी हिडन। जो भी आपने सेलेक्ट रो किया है वो सारे आपके हाइडन हो जाएंगे। द ग्रीन रो लाइन इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द हाइडन रो कॉलम। जो ग्रीन रो होंगे वो आपको हिडन रो बताएंगे, इंडिकेट करेंगे। फिगर 9.30 में आप देख सकते हैं हिडन रो इन द वर्कशीट। स्टेप 2, to unhide the row column, select the row column on both side of the hidden row/column। जो रो आपने हाइड की थी अब उसको आप अनहाइड करने के लिए वहीं पे आपको सेलेक्ट करना होगा रो और कॉलम को। राइट क्लिक करिए माउस को, जैसे हमने हाइड किया था सेम वे अनहाइड करके हम उन रो को अनहाइड कर देंगे। द हिडन रो कॉलम विल बी रीअपियर। जो हमारे कॉलम हाइड हो चुके थे वो यहाँ पे अनहाइड हो जाएंगे। फिगर 9.31 में आप देख सकते हैं।